ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट सम दिया हुआ है प्रश्न संग्रह 1.1 का ही है कि संलग्न आकृति में रेख पी एस, देखिए रेख पी एस कहाँ है, रेख पी एस लंब रेख आर क्यू। तो आर क्यू यहाँ पे है, पी एस यहाँ पर है, इस पर क्या है, पी एस जो है आर क्यू पर लंब है, आर क्यू को ही आगे बढ़ाया गया है तो यहाँ पे यस उस पर लंब हुआ है। ठीक है, तो स्टूडेंट इस त्रिभुज में जिसका नाम है पी आर क्यू, त्रिभुज पी आर क्यू, आप पी आर एस मत बोलना, पी आर क्यू है क्योंकि आर क्यू को ही आगे की तरफ बढ़ा करके यस तक लिया गया है और जब ऊंचाई खींची गई है तो इस पर है ये ऊंचाई। तो इस आधार पर हमको पता चल रहा है कि त्रिभुज पी आर क्यू में आर क्यू आधार है और पी एस ऊंचाई है, आर क्यू आधार है और पी एस ऊंचाई है। तो इस आधार पे क्या हो जाएगा, अगर आर क्यू आधार और पी एस ऊंचाई है तो हम लोग त्रिभुज के क्षेत्रफल से हम क्या कर सकते हैं, त्रिभुज पी आर क्यू का मान ज्ञात कर सकते हैं, यानी एरिया त्रिभुज पी आर क्यू ज्ञात हो सकता है। दूसरा देखते क्या दिया है इसमें कि रेख क्यूटी लंब रेख पी आर। अब देखिए क्यूटी कहाँ है, देखिए यहाँ पे क्यूटी लंब किस पे है, पी आर पर लंब है, क्यूटी लंब पी आर। तो क्यूटी पी आर पर क्या है, लंब है, तो ये आपका जो क्यूटी है वो ऊंचाई हो गई और पी आर क्या है, आधार है। तो यही फिर से वही त्रिभुज पी आर क्यू है लेकिन यहाँ पे आधार पी आर हो गया है और ऊंचाई क्यूटी हो गई है। एक ही त्रिभुज में दो तरह से आधार और ऊंचाई दिखाई पड़ रही है। हमको ज्ञात क्या करना है, हमको ज्ञात करना है क्यूटी, हमको क्यूटी का मान ज्ञात करना है। तो पहले हम लोग त्रिभुज पी आर क्यू का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं, उस क्षेत्रफल के आ जाने के बाद फिर से हम लोग त्रिभुज पी आर क्यू का क्षेत्रफल का सूत्र रखेंगे और उसमें आधार पी आर को लेंगे और ऊंचाई क्यूटी को लेंगे, तो हमारे पास क्षेत्रफल का मान आया ही होगा। क्षेत्रफल का मान रख करके और साथ में आधार का मान रख देंगे तो हमको क्यूटी यानी ऊंचाई ज्ञात हो जाएगी। तो ऐसे ही करने वाले हैं। सबसे पहले करना क्या है, सबसे पहले त्रिभुज पी आर क्यू में आपको पहले पी आर क्यू का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो आप चाहें तो हल में यहाँ लिख लीजिए त्रिभुज पी आर क्यू में क्या क्या आपके पास मान है, पी आर क्यू में आपके पास आर क्यू का मान है या क्यू आर बोल सकते हैं। आर क्यू का मान दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, नहीं है तो इकाई होगी, और पी एस उसकी ऊंचाई दी गई है। तो पी एस यहाँ पे आप रखेंगे, पी एस बराबर भी कितना दिया है, 6 दिया हुआ है। तो त्रिभुज पी आर क्यू में आपको आर क्यू का मान और पी एस का मान मिल गया, जहाँ पे आर क्यू आधार है और पी एस ऊंचाई है। अब आप त्रिभुज का क्षेत्रफल लगाएंगे, एरिया ऑफ त्रिभुज पी आर क्यू बराबर 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। ओके स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट है, अब यहाँ पे आपको रखना है आधार। तो आधार इसके अंदर क्या है, आर क्यू है, रखिए यहाँ पे गुणे में आर क्यू गुणे ऊंचाई, ऊंचाई में क्या है, पी एस दिया हुआ है, पी एस रखिए। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2 गुणे आर क्यू, आर क्यू का मान कितना है, 6 है, पी एस का मान भी 6 है। आप 2 से काटिए, 2 × 2 तिहाई 6, तो 2 तिहाई 6 कट जाएगा और 6 का गुणा 3 से करेंगे तो 6 3 18 वर्ग इकाई हमको प्राप्त हो गई। तो ये किसका क्षेत्रफल है स्टूडेंट, त्रिभुज पी आर क्यू में। अब देखिए फिर से पी आर क्यू ही लगाना है। पी आर क्यू में अब हमारे पास कौन कौन सी जानकारी है वो हमको देखना है और उस जानकारी के आधार पे हमको क्यू टी का मान प्राप्त करना है। तो हम लिखेंगे त्रिभुज पी आर क्यू, दोबारा लिखेंगे आप त्रिभुज पी आर क्यू में देखिए क्या क्या जानकारी दी गई है। अब त्रिभुज पी आर क्यू में आधार आपको क्या दिया है, पी आर, जो कि आपको ज्ञात करना है, जाने दीजिए जो नहीं दिया है उसका मान। हमको और क्या दिया गया, सॉरी पी आर का मान दिया हुआ है, तो पी आर का मान यहाँ रखिए, पी आर बराबर कितना दिया है, 12।
तो यहाँ पे लिखिए 12, पी आर का मान हो गया 12। ठीक है, इसके बाद क्या दिया गया है, इसका क्षेत्रफल भी हमारे पास दिया हुआ है, पी आर क्यू का मान हमारे पास है 18 वर्ग इकाई, उसको रखेंगे। साथ में ज्ञात क्या करना, हम लोग को क्यू टी ज्ञात करना है, तो यहाँ पे लिखिए क्यू टी बराबर क्वेश्चन मार्क, यानी इतना आपको निकालना है क्यू टी का मान। अब देखिए त्रिभुज पी आर क्यू का क्षेत्रफल यहाँ पे रखिए, पी आर एरिया त्रिभुज पी आर क्यू बराबर वही सूत्र लगेगा जो ऊपर हम लोग ने लिखा है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। अब यहाँ पे देखिए इसी सूत्र में अब आधार आपका बदल रहा है, पी आर क्यू में आधार आपका पी आर है, तो आप यहाँ पे रखेंगे पी आर गुणे ऊंचाई, इसके अंदर क्या है, ऊंचाई क्या है क्यू टी, तो क्यू टी रख देंगे यहाँ पर। ठीक है, और अब मान रखिए, देखिए पी आर क्यू का मान हमारे पास है 18, तो यहाँ पे हम रख देंगे 18 इकाई। यहाँ पर 1/2 गुणे पी आर का मान भी हमारे पास है 12 रख दीजिए, क्यू टी का मान हमारे पास नहीं है, ज्ञात करेंगे हम लोग। अब 2 से 12 कट रहा है, 2 छके 12। अब जो बचता है वो आप यहाँ लिख सकते हैं, इस जगह पे, इस प्लेस पे लिख के दिखा दीजिए, ये प्लेस है हमारे पास। तो यहाँ पे देख लेते हैं क्या बचा हमारे पास। पहले तो यहाँ 6 है, 6 गुणे क्यू टी है, और यहाँ पे 18 दिया है। तो जब आप यहाँ पे क्यू टी का मान प्राप्त करेंगे, आपको क्यू टी का मान प्राप्त करना है, तो देखिए यहाँ पे 6 गुणे में है क्यू टी के, तो 6 जब पक्षांतर होगा बराबर के इस तरफ आएगा तो 6 बटे में आ जाएगा। 6 क्या होगा, इस तरफ जब आएगा तो बटे में आ जाएगा, गुणे में था क्यू टी के, तो 6 से आप काटेंगे, 6 तिरी 18, तो आपको यहाँ पे क्यू टी का मान प्राप्त हो जाएगा 3 इकाई। तो क्यू टी का मान स्टूडेंट आपको इजीली मिल गया। ठीक है, कितना मिल गया आपको, 3 इकाई। तो इस तरह से क्यू टी का मान आप प्राप्त कर सकते हैं। बहुत ही इजीली हम लोग ने इसको सॉल्व कर लिया, ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स।